जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि हमें और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन देश में मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए कृपा मिला। कितना लोग चाहते हुए उनको अवसर नहीं मिलता। आज दुनिया की अवस्था कितना बिगड़ते जा रहा है। कितने लोगों को मिल करके इसे आराधना करने के लिए की जगह नहीं और सुविधा नहीं, प्रतिकूल है। आराधना करने के लिए बहुत रुकावट है, परंतु प्रभु की बड़ी दया है, हमें ऐसा कोई समस्या ना होते हुए एक अनुकूल परिस्थिति में प्रभु ने हमको ये अवसर बना कर दिया। वास्तव में प्रभु का ये एक प्रेम का हमारे प्रति बड़ा चिन्ह है। तो मतलब तकलीफ है तो प्रेम नहीं, ऐसा नहीं। भक्तों के जीवन में तकलीफ रहेगा। आज भी प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ सब लोग कई बातों को, कई समस्याओं को पार करके आया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मतलब उसी में हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट तकलीफ हमें बोझ नहीं लगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारा हर एक जीवन की यात्रा में हमारा दृष्टि सिर्फ एक ही जगह पर है ना। जब इब्रानियों का पत्र उसका 12 अध्याय उसका 2 से 4 तक का वचन में हम देखता है, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए प्रभु ने क्या किया, क्रूस का दुख सहा है, क्रूस का दुख सहा। अभी इतना बड़ा क्रूस का दुख सहा हुआ उस प्रभु के सामने हमारे जीवन में आने वाला दुख क्या है? हमारे जीवन में आने वाला दुख कुछ भी नहीं। यदि अगर हम बोलेगा हमारे आगे ये जो दुख, ये दुख भयंकर है, ऐसा बोलेगा तो आप जिसको देखना चाहिए देखा नहीं। शायद अपना और विश्वासियों की ओर देखा होगा, जिसके जीवन में बहुत आलिशान जीवन है, उनको कोई दुख नहीं। शायद वो विश्वासी नाम होगा, एक प्रभु का चुना हुआ नहीं होगा ना। ऐसा लोग बहुत है ना। ऐसी अवस्था में उसको मानव भक्त जान करके ऐसा लोगों को देख करके ठोकर खाते हैं बहुत लोग। परंतु प्रियो, हमें वहां पर नहीं देखना है, हमें कहाँ देखना, प्रभु यीशु के ओर है ना। जब इब्रानियों 3:1 में क्या लिखा है, उसके आगे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भाग्य हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। क्या ध्यान से देखो, कैसा आना चाहिए है, उस प्रभु की ओर ध्यान से देखो है, उस प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखो। आप ही हो, हमें प्रभु को ध्यान से देखना है ना। आपको याद होगा जब मानव पिलातुस ने यहूदियों को संतुष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मरवाया। मारने के बाद में वो खील का मूड बांध करके जब उनको लाया गया तब यहूदियों को पिलातुस कहने वाले एक शब्द है, आपको मालूम है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 5 वचन की आखिरी बात। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष, देखो ये पुरुष। देखो आप लोग बहुत दोष लगा करके आया हुआ ये पुरुष को देखो, अभी इसका हालत क्या है? देखो हिल के मुकुट पहन करके इतना विरूप बन करके उनके सामने अभी वो खड़ा है। प्रियो, हमें एक बात को जानना है, हम लोग इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में जिस प्रभु ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम करके हमारे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आकर हमारा पाप का सजा अपने ऊपर लिया हुआ उस प्रभु का अवस्था देखिए। हमें बचाने के लिए आया हुआ वो प्रभु को ये दुनिया ने दिया हुआ तोहफा आप देखिए, वास्तव में कितना भयानक है प्रियो। आज भी हमको प्रभु का मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष की चारों तरफ एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, तो हमें उस प्रभु को याद करना, उस बलि की मृत्यु को याद करना बहुत ही बड़ी बात है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह एक ही दिन में
5 अदालतों में 7 बार न्याय किया गया और 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया इस पर कोई दोष नहीं, इस पर कोई दोष नहीं। प्रभु का वचन, प्रभु का बारे में बताने वाला जो 3 शब्द, प्रभु का हमेशा का मतलब उस अनादि काल से अनंत काल तक का संबंध में बताने वाला 3 शब्द थोड़ा समय मनन करने के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। पहले पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, आप देखिए यहाँ पर हम देखता है कि मतलब विदा हुआ आनंद काल से बेथलेहम में जन्म लेने तक प्रभु यीशु मसीह पाप का बारे में अज्ञान था। समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह का जो उस मतलब भूतकाल की अनादिकाल इतना भी पीछे जाएगा तो वो हम लोग बयान नहीं कर सकता। उस अनादिकाल से जब तक प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म नहीं लिया तब तक वो पाप क्या है नहीं जानता था। पाप क्या है नहीं जानता था। आप देखिए प्रिय, वो पाप नहीं जानता था। आपको मालूम है पाप नहीं जानने वाला उस प्रभु पर सारे आदम पीढ़ी का आखिरी में जन्म होने वाला उस व्यक्ति का भी पाप लाया गया। अब देखो कितना भारी बात है। आपको मालूम है उस अवस्था को देख करके जब गेत्सेमना बाग में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना में पिता के साथ, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह अपना 11 चेलों को लेकर के गेत्सेमना बाग में गया, कितना चेला 11, क्योंकि एक तो उससे पहले चला गया, यूदा इस्करियोता पहले चला गया, बाकी 11 लोगों को लेकर के गया। तो उनको 8 लोगों को एक जगह पर बैठाया, बोला आप लोग प्रार्थना कर। फिर 3 लोगों को अपने साथ लेकर के और थोड़ा आगे गया, आगे जाकर के उनको बोला तुम लोग यहाँ पर प्रार्थना करो। इसके बाद में एक 15वां दूरी में यीशु मसीह आगे गया और जाकर के यीशु मसीह अकेला में प्रार्थना किया। ये आपको मतलब पढ़ने में आता है, जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसका 36 से 46 तक का वचन। अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के देखा 8 लोगों को एक जगह पर बैठाया। इसके बाद में पतरस और याकूब और यूहन्ना को लेकर पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर देखा उनको दूसरे जगह पर बैठाया। फिर उसके बाद में प्रभाव और आगे बढ़ा, मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या अनमोल बात है, क्या अनमोल बात है। और आपको मालूम है ये प्रार्थना प्रभु ने 3 बार किया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में प्रार्थना का बोझ इतना था उसका बारे में जब एक डॉक्टरों ने डॉक्टर हमारे लूका ने उसका बारे में स्पेशल वर्णन किया है। लूका 22 अध्याय उसका 44 वचन। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर पड़ा था। देखा इसका मतलब क्या है कि मतलब उसका बोझ, उस प्रार्थना का बोझ इतना भारी था। आपको मालूम है जो भी बोझ लेता है तब पसीना आता है, और जो यीशु मसीह की पसीना को भी लहू की बड़ी बड़ी बूंद के समान। इसका मतलब क्या है कि सीमा से भी बाहर, सीमा से भी बाहर। आप देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह
सूली का उस वेदना, उस भयंकर यातना गेत्सेमने बाग में अपने ऊपर उड़ाया। आप देखो, हम लोग जानना प्रियो, क्या था सूली की वेदना, क्या था सूली की यातना, क्या था गबादा में होने वाला वो मतलब घोड़े का मारे क्या? नहीं, सूली पर लटका करके मतलब कील ठोका जाना वो है क्या? नहीं प्रियो, हमें ये बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह घोड़े मारे जाने के समय में कभी रोया नहीं। प्रभु यीशु मसीह कील ठोकते वक्त कभी रोया नहीं। प्रभु यीशु मसीह कब रोया प्रियो? उस आखिरी 3 घंटा, उस आखिरी 3 घंटा, वो वेदना, वो यातना, वो कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। इतना भारी वेदना में प्रभु यीशु मसीह अकेला अकेला सारे आदम में पीढ़ी क्या वेदना उड़ाया। और आपको मालूम है वो वेदना है पिता ने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक सच्चा भक्त का जीवन की वेदना कोई भी प्रकार का दुनिया देने वाला कोई सतावट नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई कष्ट क्लेश नहीं। प्रियो, पाप करके जब प्रभु हमसे दूर हो जाता या प्रभु हमसे बात नहीं करता, वही एक सच्चा भक्त का सबसे बड़ा वेदना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वेदना कभी किसी को अनुभव हुआ? उस अनुभव में गया प्रियो है? वो अनुभव हुआ? अपने आप को परखो। जब इंसान पाप करता है तो क्या होता? प्रभु भी बात नहीं करता, बात नहीं करता। प्रभु का संगति नष्ट होता, उधार नष्ट नहीं होता। क्या नष्ट होता? संगति नष्ट होता और उधार का आनंद नष्ट होता। ऐसे अवस्था में ज्यादा रहेगा तो आशा तक नष्ट होता। भयंकर बात है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर उस अनादिकाल से कभी एक क्षण दूर ना रहने वाला पिता पुत्र को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया प्रियो? ये अभी भी सह नहीं सकने वाला भयानक वेदना है। आपने देखा होगा, आपका अनुभव आया होगा। आप कभी रेलवे स्टेशन में, नहीं तो एयरपोर्ट में अपने प्रियजनों को विदा करने के लिए जब जाता है, जाने के टाइम पर वो लोग ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन जाने लगता, तब जाने अनजाने रोते हुए देखा आप लोग? प्रिय लोग रोता है। आजकल कौन प्रिय है, किसका प्रिय है? प्रेज़ द लॉर्ड। रोता है, वेदना होता है। एक अलग आएगा, अलग आएगा, फिर मिलेगा, लेकिन ये बात मालूम है, लेकिन वेदना होता है, वेदना होता है। हाँ, परंतु ये वो वेदना भी नहीं प्रिय, ये इतना भारी वेदना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और वो भी हमारा नाता सब बहुत थोड़ी समय का है, उस समय की वेदना में इतना भयंकर है। तो अनादिकाल से कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ वो पिता पुत्र को छोड़ दिया। प्रियो, वो वेदना हमारा समझ से बाहर है। वो वेदना कोई भी नहीं समझ सकता। सूरज ने अपने रोशनी बंद किया, धरती कांप उड़ा, चट्टान तक टूट गया। आप देखो वो वेदना का असर, इतना भयंकर वेदना था, इतना भयंकर वेदना है। एक प्रभु का जन, प्रभु के लिए अलग किया वो जन, कोई भी प्रकार का जब पाप करने के बाद में उसकी अवस्था पूरे इस रीति में बदल जाता है। एक सच्चा भक्त है, उसको वेदना होता है, वो तुरंत प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकेगा, वो प्रभु से विनती करेगा, माफी मांगेगा, मेल करेगा। ऐसा नहीं है तो वो एक सच्चा भक्त है कि नहीं मालूम, तो वो न्याय करे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम देखता है गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर की ओर से भी त्यागा गया। वो वेदना, वो गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह ने वो वेदना,
वो वेदना को अनुभव किया। वो उस समय में उसका पसीना बड़े लहू की बूंद समान दुनिया में गिरा। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। बोझ लेकर प्रार्थना किया, वो भी प्रभु का एक ही बात है, मेरे इच्छा नहीं, मेरे इच्छा नहीं। पुत्र अपनी इच्छा मांगता तो पिता जरूर देता, लेकिन हम आदाम पीढ़ी को और एक चांस नहीं, और एक बचने के लिए मार्ग नहीं। ये एक उपाय था, वो हमारे लिए मरे भाई, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तब इसलिए इस मृत्यु जो भी विश्वास करेगा, कितना सरल बातें थी। कितनी बार यीशु समाचार लोगों ने सुना, लेकिन तभी भी उनको अपना पाप के बारे में उसको समझ में नहीं आया। उसका अंत कितना भयानक है, उन्होंने अभी नहीं समझा। मैं आपको बोलता हूँ, अभी भी जिसने उद्धार नहीं पाया प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार वेदना सहा। उस दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन नंबर एक बार पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए, जो पाप से अज्ञात था, उस अनादिकाल से बेथलेहम में वचन देहधारी होकर के मरियम में जन्म लेने के समय तक यीशु मसीह पाप के लिए अज्ञात था, और उस प्रभु को हमारे लिए पाप ठहराया। उसको वो पापी नहीं, पाप ठहराया, मतलब हम सबका पाप उस पर लाया गया। हमारे सारे आदमी पीढ़ी का अभी तक जो जन्मा, अभी तो आगे भी जो जन्म होने वाला है, जन्म होने वाला सारे पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारे पाप का भार प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। और इस आदमी पीढ़ी में जो कोई इस मृत्यु की अंगीकार करेगा, प्रभु उसको क्या करेगा? धर्मी करके गिनेगा, धर्मी करके गिनेगा। हो, ये कितना भयंकर बात है प्रियो। ये सच्चाई पवित्र आत्मा प्रकाश करके देगा तो कौन देर करेगा प्रियो? हमें मिलने वाला इतना बड़ा उद्धार, उसका महत्व कौन तुच्छ करेगा? कोई नहीं करेगा प्रियो, कोई नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ सच्चाई है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ सच्चाई को झूठ बनाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, परंतु प्रियो प्रभु के वचन में लिखा हुआ बात सच्ची है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने उनका पाप क्षमा करके उन्हें धर्मी बनाया, धर्मी बनाया। कितना धन्यवाद है ना। हमारे जीवन की यात्रा में हम लोग इस दुनिया में रहने के कारण, शरीर में रहने के कारण हमारे जीवन में गिल्टी हो सकता है, लेकिन वो गिल्टी होने के समय में हमारा गिल्टी पर दोष लगाने के लिए शैतान प्रभु के पास पहुंचता है। तब हमारे लिए आज वो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा एडवोकेट होकर, एक अच्छा मध्यस्थी होकर वो पिता को बोलता है, पिता मेरा लहू में उसके लिए बहाया। इतना बोलते ही पाप नहीं दिखता, शैतान भी वहां पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे पर विश्वास किया। और प्रभु का नियम बताता है, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसको धर्मी गिना जाएगा। तो ये नियम वहां पर भी अभी भी कार्यरत है। इसलिए पाप करो ऐसा नहीं, पाप नहीं करेगा। एक उद्धार पाया हो जन पाप नहीं करेगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पाप को आज भी बहुत लोग बहुत हल्का सोचता है। वो सच में व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, ये बात का सबूत है। पाप हल्की बात नहीं। तो यहाँ पर हम पहला वचन में हम देखा, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो पाप नहीं जानता। और दूसरा वचन पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 22 वचन, न तो उसने पाप किया, हाँ। न उसके मुंह से कुछ छल की बात निकली। हाँ, देखिए, ना उसने पाप किया है। ये 33.5 साल का
समय को बताता है। बेथलेहम से लेकर के सूली पर मरने तक का 33.5 साल का समय में प्रभु ने कभी पाप नहीं किया। प्रभु ने कभी पाप नहीं किया। ये दुनिया किसी ना किसी प्रकार, कई प्रकार उसमें पाप ढूंढते गया। पाप कराने के लिए शैतान ने बहुत से कोशिश किया है। आपको मालूम है प्रभु का जो पहला जो मरुस्थल में परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में भी शैतान आकर बोला तो परमेश्वर का पुत्र है ना, इसलिए भूखा रहता है। अरे कहो ना, ये पत्थर को रोटी बनाओ और खाओ, भूख मिटाओ। शैतान का आलोचना लिया? नहीं, शैतान की आलोचना नहीं लिया। इतना ही नहीं, अपने सामर्थ्य अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या करता, हम लोग हर एक बातों में हम अपनी इच्छा पर चलता और हमको लगता है कि मैं प्रभु का इच्छा में, तो बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग अपना मनमानी करके भी हम क्या बोलता है, मैं उद्धार पाया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। धोखा है प्रिय। आपने हर एक काम करने के समय में आप प्रभु को पूछने वाला स्वभाव है क्या? यीशु मसीह कभी भी कोई भी काम प्रभु पिता से आलोचना पाते भी ना, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो बात को परखते ही बिना कभी नहीं कुछ करता। बहुत बड़ी बात है। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। देखा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता। आपको मालूम है पिछले दिन में आप लोगों को बताया था, मतलब अपने जीवन में हमारा ओरिजिनल अवस्था जानने के लिए यहूदियों के जीवन में आया हुआ एक परख का चैप्टर है, अनुवाद 8 अध्याय। कितने लोगों ने पढ़ा? आपने सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो उसमें से वो वचन निकाल करके प्रभु ने उस 8 अध्याय का 3रा वचन बोल करके शैतान को इस विषय में हराया। वचन लेकर के, कौन सा वचन है? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इस जीवन काल में किसी प्रकार भी कोई भी उसने पाप कभी किया नहीं, पाप किया नहीं। पाप रहित होकर के इस दुनिया में जीवन बिताया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। कितना बड़ी बात है। इसका मतलब वो पाप नहीं जानता था और उसने पाप किया नहीं। और तीसरी वचन, जब पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 5 वचन का भी पाठ, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 5 वचन का भी पाठ, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ देखिए प्रियो, आप देखिए ये समय किसको बताता? स्वर्गारोहण से लेकर के अनंत काल तक का प्रभु का अवस्था किसको बताता? स्वर्गारोहण से लेकर के अनंत काल तक का हमारे प्रभु की अवस्था है। मतलब उसमें पाप नहीं, क्या नहीं? प्रभु में पाप नहीं। वो आप देखिए प्रियो, कितनों भी अरबों साल चला जाएगा, कभी भी उस प्रभु में कभी भी पाप नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को लेने के लिए आएगा, इसके बाद 7 साल के बाद में ये दुनिया में राज करने के लिए आएगा, और तो जब भी आएगा, आने के समय में उसकी अवस्था बोलता है इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 28 वचन में, ऐसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा देने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, दूसरी बार कैसा दिखाई देगा? बिना पाप। देखिए प्रियो, बिना पाप का, क्योंकि प्रभु अनंत काल तक पाप रहित रहेगा, पाप रहित रहेगा। प्रियो, हमने जिस पर विश्वास किया, सच्चाई पर विश्वास किया, उसमें झूठ नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है।
प्रियो वो कभी भी उसमें पाप नहीं। इसका मतलब वो पाप नहीं जानता था और उसमें पाप नहीं था और उसमें पाप नहीं, मतलब उसने पाप कभी किया नहीं। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, ऐसा व्यक्ति की उस सूर्य की मृत्यु जब मुझे पापी के लिए था करके जब जानेगा तो प्रियो कौन उस मृत्यु को भूल सकता है? कौन भक्त उस सूर्य की मृत्यु को भूल सकता? अरे एक उदार पाए वजह कम से कम इस मृत्यु को अगर एक दिन में 5 मिनट भी अगर याद करेगा तो वो कभी भी पाप के लिए नहीं जाएगा, वो पाप के मार्ग पर नहीं जाएगा। पर जो आज लोगों की अवस्था क्या है, वो लोग कालवरी सूली का उस मृत्यु को, उस महान प्यार को याद करता नहीं, याद करने के लिए उनके पास समय नहीं। लोगों को इतना बिजी कर दिया। कितना दुखदायी बात है प्रियो, मनुष्य को हर एक बातों के लिए समय है, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया हुआ उस प्यार जो प्रकट करके सूली में दिया, उस सूली की मृत्यु को याद करने के लिए समय नहीं। देखा है, हमारे प्रभु को हमको बचाने के लिए समय था, वो इसके लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, पर तो दुनिया में रहने वाला हम बोलता है प्रभु तेरे लिए हमको समय नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना वेदनाजनक बात है। ये एक वक्त कर पाएंगे, ऐसा कर पाएंगे? हैं? हमें परखना है, हमें परखना है अपने जीवन में, है ना। आज मतलब इस क्रूस की मृत्यु में मेरा उद्धार है, इस क्रूस की मृत्यु में मेरा भविष्य की आशा है, इस क्रूस की मृत्यु में मेरी आनंददा है। अगर इस सूली की मृत्यु का उस भेद अगर हम ना जाने और उसके योग्य जीवन ना बिताए, प्रियो कितना दुखदायक अवस्था रहेगा, कितना दुखदायक अवस्था रहेगा। तो आज भी प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने एक पुनरुत्थान का दिन हमें दिया है। मैं आप पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, अपने जीवन में मैं प्रभु में है तो मेरे जीवन आज कैसा है, प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, मैं प्रभु के योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करना मेरे जिंदगी का मकसद है क्या, है ना। जब प्रेषित पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन में वो एक अपना जिंदगी का एक ऐसा एक अवस्था बताता है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, हम उसको प्रसन्न करते रहे। प्रियो, एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति को 2 मकसद नहीं, 2 लक्ष्य नहीं, उनका एकमात्र लक्ष्य है। आपका एम क्या है? अंग्रेजी में लक्ष्य लिखा है, लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है प्रियो? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना है या हम अपने आप को प्रसन्न करके जीना चाहता है? ये बात को हमें परखना। पौलुस बोलता है, मैं ये दुनिया में जीने की सारी जिंदगी का सारे समय या ये दुनिया से मुझे जाकर के प्रभु के साथ रहना पड़े, वो पूरा जीवन अनंत काल तक मैं एक ही बात को चाहत करता है, मैं प्रभु को प्रसन्न करते हैं। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति में दिल के अंदर ये एक बहुत बड़ा खुशी का एक आशा रहेगा, एक अच्छा निर्णय रहेगा। तो आज हमारे जीवन का निर्णय क्या है? हमारे जीवन कैसा है? मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लक्ष्य में मेरे जीवन की यात्रा है क्या? मैं आज प्रभु में है क्या? प्रभु की आत्मा मुझ में है क्या? और प्रभु की इच्छा को जान करके मैं उसकी राहों पर चल पा रहे क्या? ये बात को हर एक पवित्र लोगों को परख कर देखना है। तो निश्चय हम में जाने से पहले मैं आग्रह करता हूँ, हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखे। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया, मैं उस प्रभु को सचमुच में प्यार करता है क्या? उस यीशु मसीह की प्रभुता मेरे जीवन में है क्या? ये बात को हमें परखना। योग रीति में प्रभु में शामिल होकर के प्रभु के आगमन की बाट होने के लिए
ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।